हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में। देखिए फ्रेंड्स, ये है 2021 यूपी टेट का नया सिलेबस और आप इस सिलेबस को sarkariresult.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, अपठित अनुच्छेद से लेकर के और संधि, वाच्य और अलंकार, ये सभी टॉपिक मैंने फ्रेंड्स क्लियर करा दिए हैं। इनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से जाके लिंक देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में यूपी टेट 2021 के नाम से है, आप वहां से वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, वो है आपका समास। कौन सा है? समास। ठीक है, और जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरी वॉच करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक समास की ओर। ठीक है, ये आ गया है समास। क्या है? समास। तो समास में आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि समास की परिभाषा क्या है, भेद क्या है, उदाहरण क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ये हिंदी व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये समास जो कराऊंगी वो ट्रिक के द्वारा बहुत ही चुटकियों में याद हो जाएगा। तो देख लेते हैं। समास कहते किसे हैं? समास सबसे पहले है, समास किसे कहते हैं? तो देखिए, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। किसको? संक्षिप्तीकरण को। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। क्या है? संक्षेप। ठीक है, तो ये होगी समास की परिभाषा। पूर्ण रूप से देख लेते हैं फ्रेंड्स समास। ठीक है, और प्लीज़ अपने नोट्स जरूर बनाते चलें, जिससे आपको आगामी परीक्षा के लिए फ़ायदा हो सके। समास। ठीक है, कहते किसे समास देख लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। दूसरे शब्दों में संक्षिप्तीकरण यानी कि समधन आश। दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे समास कहते हैं। यानी जो परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे? समास। अब है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। और इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और आपको याद हो जाएगी। जैसे कि अब तक दादा, ये कितने शब्द हैं? अब तक दादा, तो ये 6 वर्ड है। अब तक दादा। तो समास कितने बताए हैं? 6 प्रकार के। तो अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व और द से द्विगु। तो ट्रिक कौन सी है? अब तक दादा। अब तक दादा का मतलब समास 6 प्रकार के होते हैं। और फ्रेंड्स, समास का विलोम होता है व्यास। क्या है? समास का विलोम है व्यास। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, पहला समास है हमारा अव्ययीभाव समास। ठीक है, कौन सा है? अव्ययीभाव समास। अब कहते किसे हैं? इसमें पहला पद प्रधान होता है। यथा, प्रति, अधि आदि शब्द आते हैं तथा अव्यय या उपसर्ग आते हैं। किसमें? अव्ययीभाव समास में फ्रेंड्स अव्यय आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें पहला शब्द कम अर्थ रखता है और दूसरा मुख्य अर्थ रखता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसको 2 भागों में बांटा जाता है या शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। तो कहने का मतलब है कि अव्ययीभाव में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, यथाशक्ति, अधिकार, अतिक्रमण, कुशासन, कुसमय, प्रतिदिन, यथासंभव, तृणवत, निष्पाप, नियोग।
समझ में आ गया। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सेकंड नंबर का है हमारा बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। कहते किसे हैं? इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। किसमें? बहुब्रीहि में, जिससे एक तीसरे शब्द की पहचान होती है, यानी कि इसमें तीसरा शब्द निकल करके आता है और दोनों ही पद विशेषण होते हैं, तीसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, या दूसरे की ओर इशारा किया जाता है। किसमें? बहुब्रीहि समास में। इस समास में भगवानों के नाम का वर्णन किया जाता है, यानी कि बहुब्रीहि समास में सबसे ज़्यादा भगवानों का नाम आते हैं और अर्थ करने पर जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकल कर आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। गजानन गणेश जी, चक्रपाणी विष्णु जी, नीलकंठ शंकर, पीताम्बर राम, दशानन रावण, चतुरानन ब्रह्मा, लंबोदर गणेश जी। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, बहुब्रीहि समास में भगवानों के नाम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स समास तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास, जो विभक्तियों में पटा हुआ होता है, जैसे द्वितीय विभक्ति, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो विस्तार से देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं स्क्रीन पर। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों इसे शेयर करना ना भूलें। ये है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, कहते किससे हैं? इस समास में विभक्ति का लोप किया जाता है। किसका? विभक्ति का, या विभक्ति का लोप होता है। इसमें पहला शब्द मुख्य और दूसरा कम अर्थ रखता है। अब जैसे कारक और चिन्ह और समास देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी किरारी रे अधिकरण में पेपर संबोधन हे भो अरे। तो फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6। जैसे कर्म को यश प्राप्त, और करण से के द्वारा का एग्जाम्पल है रेखांकित, देशभक्ति, श्राप मुक्त, राजपुत्र, गृह प्रवेश। ठीक है, ये हो गया आपके ब्रह्मालोक, काव्यशास्त्र, चिंताजनक, सेवा सदन, और इसमें एक और होता है फ्रेंड्स नज तत्पुरुष। ठीक है, इसमें अ का न हो जाता है, नज में अ आएगा, उसका न हो जाएगा, जैसे अनंत का न अंत, अनपढ़ का न पढ़ा हुआ। तो हमारे तत्पुरुष समास कितने प्रकार के हुए फ्रेंड्स? 6 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के हुए। और ये वो एग्जाम्पल हैं जो पिछले पेपरों में आ चुके हैं, देख लेते हैं। रामराज्य, शरणागत, शत्रु यंत्रणा, स्वामी हित, मातृभूमि, मानव जीवन, चरित्र गठन, मायाबंधन, राम भक्ति, कक्षा भवन, जन कल्याण, बलवीन बलहीन, सेवा भावना, मानव समुदाय, चरित्र निर्माण, राष्ट्रभाषा, सर्वोत्तम, शिव भक्त, करमवीर, आत्मविश्वास, भूकंप, कार्यकुशल, दंड प्रक्रिया, आत्मसम्मान। तो फ्रेंड्स, ये पिछले पेपरों में ये एग्जाम्पल यूपी टेट के में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कर्मधारय समास। कर्म माने कर्म के अनुसार रूप धारण करना ही कर्मधारय समास कहलाता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, कर्मधारय समास में क्या होता है। ये कौन सा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है कर्मधारय में, यानी कि प्रथम और अंत के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या तुलना करते हैं। जो या जिसके शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पहला शब्द विशेषण का कार्य करता है और दूसरा शब्द मुख्य का कार्य करता है। जैसे देख लीजिए, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख जिसका। नीलकमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। रामलीला, राम। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुब्रीहि समास में आपके भगवानों के नाम आते हैं और कर्मधारय समास में कर्म के अनुसार रूप धारण करना ही कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा 5th यानी 5वां है आपका द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। ठीक है,
कहते किसे हैं देख लेते हैं। इसमें और च यानी शब्द का लोप होता है, और का लोप होता है, या एक दूसरे के विलोम होते हैं, या डैश हाइपर आता है। इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। देख लेते हैं, विलोम ज़्यादा आता है, जैसे खेल कूद, माता पिता, स्त्री पुरुष, भारतवासी, सत्य अहिंसा, सुख संपत्ति, झाड़ पोंछ, अर्थानर्थ, अर्थ और अनर्थ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? ये रहा आपका द्विगु समास। तो द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह। द्विगु का क्या अर्थ होता है? दो गायों का समूह। ठीक है, इसमें किसमें? द्विगु में इसमें पहला शब्द संख्यावाची होता है और दूसरा मुख्य होता है, यानी इसमें पहला पद संख्यावाची आएगा, जैसे शताब्दी, चौराहा, अठकोना, त्रिभुवन, चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? तो वो होता है आपका कर्मधारय में। ठीक है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है कर्मधारय में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसी में इतरेत्तर द्वंद्व समास। ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। ठीक है, इतरेत्तर द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस सामासिक पद का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और व का प्रयोग किया जाता है, जैसे अन्न जल, अन्न और जल, सीताराम, सीता और राम। ठीक है, और ये हैं फ्रेंड्स आपके पिछली परीक्षाओं में जो समास आए हुए हैं उनके एग्जाम्पल। जैसे आया है आपका कर्मधारय के महाकाव्य, अधपका, महानायक, अंधविश्वास, महात्मा, परमात्मा, रामलीला, महाकाव्य, मुनिवर, महावीर। ये पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तत्पुरुष समास के देख लीजिए, गोदान, रेखाचित्र, इंद्रिय, बोध, पत्रकार, कार्यशैली, उत्तरदायी, पाठ्यवस्तु, गोदान, मानव जीवन, मायाबंधन, पथभ्रष्ट, सेवा भावना। तो ये जितने भी दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दंड प्रक्रिया, दृष्टिकोण, मानव समुदाय, भूकंप, गृह प्रवेश, गंगा जल, ध्यानमग्न, शांतिदूत, ईश्वर भक्ति। और नेक्स्ट है अव्यय भाव के जो समास आए हुए हैं वो देख लीजिए, जैसे खड़ा खड़ा, यथासंभव, आ जानू। बहुब्रीहि समास के आए हैं गोपाल, दुर्विच्छ, पद्मासन। विकल्प द्वंद्व समास के हैं। विकल्प द्वंद्व समास कहते हैं फ्रेंड्स विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच या अथवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कर्तव्य, 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 कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, धर्माधर्म का धर्म या अधर्म। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका समाहार द्वंद्व समास, यानी कि द्वंद्व समास हो गए आपके तीन प्रकार के, समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, कहते कैसे हैं? इसमें विग्रह करते समय दोनों पदों के अंत में आदि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जैसे कपड़ा, कपड़ा, लता आदि, जलवायु, जलवायु आदि। अब भी वह आपके उदाहरण देख लीजिए, आमरण, मरण तक, आजीवन, जीवन भर, भरपेट, पेट भर, बखूबी, खूबी के साथ, दिनों दिन, दिनों के बाद। ठीक है, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। तो ये हो गए तुम्हारे समास। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक प्रश्न है आप उसे कमेंट बॉक्स में देना कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, इसका जवाब हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सारे टॉपिक आपके यूपी टेट के क्लियर करा दिए हैं, और कल जो होगा वो होगा कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। तो फ्रेंड्स रोज़ाना 8 बजे लाइव आपको पढ़ाया जाता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।